नमस्कार दोस्तों, हमने लास्ट बार शुरू किया था भारतीय संविधान की अनुसूची। अनुसूची एक पढ़ी थी भारत राज्यों का संघ, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी में हमने क्या कहा था, भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन भत्तों का उल्लेख किया। और तीसरी में किया था भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख पद ग्रहण के समय। अब चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो चौथी अनुसूची से पूछ लेता बहुत बार, चौथी अनुसूची। तो अब करेंगे हम बात चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है कि भारत के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए भारत के विभिन्न राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का उल्लेख है वो संविधान की किस अनुसूची में है। तो भारत के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है वो चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से हैं, तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा 31 सीटें हैं। वो कहाँ से हैं, यूपी से। महाराष्ट्र से पूछ ले कितनी सीटें हैं, तो महाराष्ट्र से हैं वो 19 सीटें हैं। यदि हरियाणा से पूछ ले राज्यसभा में कितने चुन के जाते हैं चौथी अनुसूची के तहत, तो 5। तो भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस में है, तो चौथी अनुसूची में। सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सदस्य कहाँ से जाते हैं, वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19 और हरियाणा से कितने जाते हैं, 5। तो ये थी चौथी अनुसूची। अब बात पूछेगा पाँचवीं अनुसूची की बात करेंगे तो पाँचवीं अनुसूची में पाँचवीं अनुसूची में दो दिया गया है, वो भारत के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश। भारत के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पाँचवीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो पाँचवीं अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, पाँचवीं अनुसूची में। भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है वह गोंड, और वो कहाँ पर पड़ती है, मध्य प्रदेश में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है गोंड, और वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में जनजाति। पाँचवीं अनुसूची में दिया गया है भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख। फिर इसी के स्थान पर अगली जो अनुसूची आती है वो अनुसूची आती है हमारे पास कौन सी, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची की बात करें उसमें भी जनजाति की बात की गई है। छठी अनुसूची में किस किस का जिक्र कहा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 स्टेट के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों, छठी अनुसूची में दिया गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति। स्पेशल 4 की बात की गई है कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे 5वीं अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन या नियंत्रण का उल्लेख है, लेकिन 6ठी अनुसूची में स्पेशल 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, उसमें जो अनुसूचित जनजाति व जाति, लेकिन इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किस में है, तो वो हमारे पास कौन सी है, 6ठी अनुसूची। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 7वीं जो अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन या कर बंटवारे का उल्लेख। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन या कर बंटवारे का उल्लेख किसमें है, 7वीं अनुसूची में। यानी कि केंद्र राज्य संबंध कहाँ पर हैं, तो केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं, वो कहाँ पर दिए गए हैं, 7वीं अनुसूची में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और कर बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो वो 7वीं अनुसूची में है। तो क्वेश्चन पूछ लिया केंद्र राज्य संबंध कौन सी अनुसूची में है, तो केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का और कर बंटवारे का उल्लेख किसमें है, या केंद्र राज्य संबंध किसमें है, तो 7वीं अनुसूची। इसी के अंतर्गत 3 और 7वीं अनुसूची में पूछता कितनी सूची आती हैं, तो इस 7वीं अनुसूची में सूची भी है 3। 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं। नंबर 1 है वो है संघ सूची, नंबर 1 है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और कर बंटवारे का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में कितनी सूची आती हैं, 3 सूची आती है। नंबर 1 आती है संघ सूची। तो संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है, कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है। संघ सूची के विषय पर कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है, केंद्र बना सकता है। यानी कि संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उनके ऊपर सिर्फ कानून बना सकता है, वो कौन बना सकता है, केंद्र सरकार। केंद्र व राज्य संबंध, केंद्र व राज्यों की शक्तियों का विभाजन या कर बंटवारे का उल्लेख 7वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। संघ सूची, संघ सूची के विषय पर सिर्फ कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार। संघ सूची में पहले विषय कितने थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि संघ सूची में पहले विषय थे 97, पहले कितने थे 97, और वर्तमान में इसके अंदर विषय हो गए कितने, वर्तमान में विषयों की संख्या है वो कितनी है, 100। कितनी है, 100। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा, तो सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, केंद्र बना सकता है। और इसमें पहले विषय 97 थे, वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय। मान लीजिए विषय की बात करें, उदाहरण के तौर पर जनगणना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना किस सूची का विषय है, वो हमारे पास रहेगा संघ सूची का विषय। ये पूछ ले कि बताइए बैंकिंग, कि बैंकिंग किस सूची का विषय है, तो बैंकिंग और रेल ये सब किस सूची के विषय हैं। यानी कि इस सूची में, संघ सूची में 97 विषय थे पहले, वर्तमान में 100 विषय हैं। विषय कैसे, जैसे जनगणना, जनगणना वो संघ सूची का विषय है, और जनगणना पर सिर्फ कौन बनाता है कानून, केंद्र सरकार। जनगणना भारत में कौन करवाएगा, केंद्र सरकार, राज्य का कोई रोल नहीं है। तो संघ सूची में जो जनगणना करवा उसके बारे में जो कानून बनाने हैं, तो ये संघ सूची में है, तो इसके ऊपर कानून कौन बना सके, तो संघ सूची के जितने भी विषय हैं उसके ऊपर कानून बनाएगा सिर्फ कौन, यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। और इसमें विषय पहले 97 थे, वर्तमान में 100 हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत बार पूछा गया जनगणना किस सूची का विषय है, बैंकिंग किस सूची का विषय है, रेल किस सूची का विषय है, तो ये किसके विषय हैं, ये सारे विषय हैं किसके, संघ सूची के। ये किसके विषय हैं, संघ सूची के। मान ले रक्षा का कोई काम है, रक्षा पर कानून कौन बना हुआ है, केंद्र सरकार, तो ये किस सूची का विषय है, संघ सूची का। ठीक है, संघ सूची वो सूची जिस पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकता है। इसमें पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। जैसे रक्षा का कानून केंद्र सरकार बनाता है, तो किस विषय का, संघ सूची। जनगणना संघ सूची, रेल की सूची में संघ सूची, बैंकिंग संघ सूची में आता है। ठीक है, उससे बाद आगे बात करेंगे, 2 सूची और बस्ती इसके अंदर, एक तो है संघ सूची, दूसरी आती है
वो आती है हमारे पास राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है, कानून राज्य सरकार बनाती है। कानून राज्य सरकार बनाती है। कानून कौन बना हुआ है? राज्य सरकार बनाती है। राज्य सूची के विषय पर कानून सिर्फ कौन बना सकता है? कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। यह कानून मान लीजिए किसी राज्य ने कोई कानून बना दिया, लेकिन वो कानून बहुत अच्छा है, देश के हित में है, तो केंद्र सरकार भी उस विषय पर कानून बना सकती है। यानी कि केंद्र सरकार कानून राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता सिर्फ राज्य सरकार, लेकिन देश हित के होने पर, देश हित होने में पर वो कानून यानी कि केंद्र सरकार भी बना सकती है। और फिर उसके बाद यदि राज्य सूची पर दोनों का विषय सेम हो गया, यानी कि राज्य सूची पर कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन देश हित के होने पर उस कानून को कौन? केंद्र सरकार भी अपना सकती है। राज्य सूची की बात करें, कृषि किस सूची का विषय है? तो कृषि है राज्य सूची का विषय। कृषि किस सूची का विषय है? तो कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन किसका है? स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायतें। तो ग्राम पंचायतों पर कानून सिर्फ कौन बना सके है? राज्य सरकार। कृषि पर कानून कौन बना सके है? सिर्फ राज्य सरकार। जेल, जेल, जेल भी किस में आया है? ये भी हमारे राज्य सूची के विषय में है। तो राज्य सूची के विषय में कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है, देश हित में होने पर केंद्र भी इस पर कानून बना सकती है। कृषि किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का। और जेल किसका है? तो जेल विषय है वो भी राज्य सूची का। इसमें पहले विषय थे, पहले कितने विषय थे? पहले इसमें विषय थे 66। कितने थे? 66। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में हैं 61। वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। फिर उसके बाद और विषय कौन से? जैसे कृषि, स्थानीय स्वशासन, जेल, ये किस सूची के विषय? राज्य सूची। और राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बना, देश हित में होने पर कानून केंद्र भी बना सकती है। पहले इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में हैं 61 विषय। फिर एक आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने किस देश के संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की बात करेंगे हम, तो समवर्ती सूची के विषय पर कानून दोनों बना सकती हैं, केंद्र व राज्य, दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, दोनों कानून बना सकते हैं, बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि समवर्ती सूची, केंद्र संघ सूची पर कानून सिर्फ बना सकता है केंद्र, राज्य सूची पर राज्य सरकार, लेकिन समवर्ती सूची पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। लेकिन विषय सेम हो गए दोनों के, एक ही विषय पर कानून बन गया तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि होगा, यानी मान्य होगा। समवर्ती सूची के विषय कैसे हैं? समवर्ती सूची बहुत बार पूछा गया है। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन भी किस सूची का? समवर्ती सूची का। शिक्षा, ये पूछ ले विवाह, विवाह किस सूची का है? तो वो भी समवर्ती सूची का है। पूछ ले कि तलाक, तलाक भी किस सूची का है? विवाह, तलाक, आर्थिक नियोजन, शिक्षा सभी समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र व राज्य बना सकते हैं। मान लीजिए दोनों के विषय सेम हो गए, मान लीजिए शिक्षा पर एक कानून केंद्र ने बना दिया और राज्य ने, दोनों के विषय सेम हो गए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि होगा। तो संघ सूची पर राज्य सरकार बना ना केंद्र सरकार बना सकती है, सिर्फ राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन विषय सेम हो जाए किसी चीज़ पर तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। शिक्षा की सूची का? समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची और विवाह किसका है? समवर्ती सूची का। ठीक है, तो 7वें अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या कर बंटवारे का उल्लेख किस में है? तो इनका सभी का किस में है? वही 7वीं अनुसूची। अब बात करेंगे हम 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हमने पहले भी पढ़ी होगी। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित। किससे है? भाषाओं से संबंधित। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि बताइए 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। बहुत बार पूछा गया भाषाओं से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? भारतीय भाषाओं से संबंधित संविधान की अनुसूची 8 है। तो संविधान की अनुसूची 8 किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान जब लागू हुआ, मूल संविधान में इसमें कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा। कितनी थी? 14 भाषा। वर्तमान में कितनी होगी? वर्तमान में है
22। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। पूछेगा सभी भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी? 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ये 14 से 22 यानी कि जो 8 भाषाएं जुड़ी हैं वो कैसे जुड़ी हैं? सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ था। और वो कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है। और उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। अब कितनी हुई? 15। फिर उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान में जो संशोधन हुआ 71वां 1992। ठीक है, 1992 में हुआ था। और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर एक संविधान संशोधन और हुआ, यानी कि अब 4 जुड़ गई, 14 4 18 और हुआ था 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान संशोधन 2003। और भाषा जोड़ी गई थी उसमें मैथिली, संथाली, बोडो व डोगरी। और कुल कितनी भाषा होगी? भाषा होगी 22। ये पूछा भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये 8 भाषाएं कैसे जुड़ी? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी जोड़ी गई। 91वां संविधान संशोधन ना 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संताली और बोडो और डोगरी ये जोड़ी गई। और कुल कितनी भाषाएं हुई? 22 भाषाएं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता बहुत बार कि बताइए भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची। तो आज हमने अनुसूची पढ़ी, यानी कि दूसरा पार्ट था अपना अनुसूची का। हमने पढ़ी अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 क्या है? विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख। अनुसूची नंबर 5 में पढ़ा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति व जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख। और 6ठी में पढ़ा हमने असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। 7वीं में हमने क्या पढ़ा? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, कर बंटवारे का उल्लेख, केंद्र राज्य संबंध। और इसके अंतर्गत 3 सूची आती हैं। संघ सूची जिस पर कानून केंद्र बना सकती है, जैसे इसके जनगणना, इसका विषय क्या है? तो इसमें जनगणना किस विषय का? संघ सूची का। इसमें 97 विषय थे पहले, अब 100 हैं। राज्य सूची पर कानून सिर्फ राज्य सरकारें बना सकती है। और ये पूछ ले कि संवर्ती सूची पर कानून कौन बना? संवर्ती केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। जैसे शिक्षा हुआ है संवर्ती सूची का, विवाह तलाक संवर्ती सूची का, विषय आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में एक बात ध्यान न रही, संवर्ती सूची में पहले विषय थे वो 47 थे और वर्तमान में विषय हो गए कितने? 52। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में कितने हो गए? 52। और संवर्ती सूची पर विषय कौन? केंद्र सरकार और राज्य दोनों बना सकते हैं। यानी कि विषय सेम होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची ये तीनों किस में आती हैं? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ये हमारी थी अनुसूची। एक पार्ट और बच गया अनुसूची से, ठीक है, वो आगे करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।